हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 और वहाँ पे हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 11 to 15 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ये जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई करता हो ऐसा एक आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया था वैसे ही ये फाइंड करना होता है। इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग जो हमने किया था वो जैसे जनरल सॉल्यूशन में करते थे वैसे ही हमें करना है। इधर इक्वेशन ऐसा है कि x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले आप क्या करोगे कि x प्लस वाई इंटू डी वाई में ऐसे ही रख रहा हूँ तो माइनस में x माइनस वाई हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो इधर से आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस का x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से ये जो फंक्शन मिला है वो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में मिला है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में मिला है। राइट, पहले इसको ये आपको दिखाना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। राइट, इन्होंने बोला नहीं है बट होमोजीनियस है तो ही हम होमोजीनियस की तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू के एक्स एंड y इज इक्वल टू के वाई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका मतलब इसको इक्वेशन 1 बोलो और यहाँ से ये समझ लो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। राइट, तो यहाँ से आप ये वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के वाई अपॉन के एक्स प्लस के वाई। तो के कॉमन निकल जाएगा जब, तो ये आपको एज इट इज़ ही मिल जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों जगह से के कॉमन निकलने पर के की पावर ज़ीरो हो जाएगी। तो ये एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई इज़ इक्वल टू के की पावर ज़ीरो और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा ये। राइट, अब समझना, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, अब देखना है, अब सॉल्व करने का तरीका जो है ना उसमें अगर दिक्कत आ रही है आपको तो पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ कि मेरे पास ये है डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पुट y इज़ इक्वल टू वी इंटू एक्स। जहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये जो है ना पूरा तरीका वो इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो ऊपर दिया था हमने। राइट, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। राइट, तो देखो ये वैल्यू पुट करने पर हमें ये मिलेगा कि v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये माइनस का x एज इट इज़ रहेगा माइनस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। तो देखो ये v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस, ये x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस वी बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस वी बचेगा। राइट, जैसे ही x कॉमन निकल जाएगा तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी और यहाँ पे माइनस का v। आप यहाँ पे ये 1 माइनस वी जो है उसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 1 प्लस वी हो जाएगा, माइनस ये v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। राइट, देखो तो वी कैंसिल हो जाएगा,
-1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब यहाँ से ये जो भी वैल्यू मिली है मुझे x इंटू डी वी बाई डी एक्स मिला है, तो ये x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालने पर ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, देखते हैं अभी इसको आगे क्या कर सकते हैं। माइनस साइन इधर ही रहने दो, हम दोनों को इंटरचेंज करें तो ये डी वी और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वी और अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पे मुझे मिलेगा -1 अपॉन एक्स इंटू का डी एक्स। राइट, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन में ये 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी -1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम, यहाँ से सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर, तो इंटीग्रेशन ये 1 मतलब डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी इंटू डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा ये। इसका आपको पता है कि tan इनवर्स v हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको पता है कि ऊपर डेरिवेशन करने के लिए ऊपर 2 चाहिए होता है, तो ये 1/2 हम कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का लॉग सी, लॉग एक्स सॉरी, और साथ में ही हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी लगा दो आप, चलो सी लगा देते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आंसर क्या मिला हमें, जो भी आंसर आया है उसमें आप y की वैल्यू पुट कर दो, पुट y इज़ इक्वल टू वी एक्स, मतलब कि v इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये आंसर कुछ ऐसा हुआ, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस वाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। मैंने यहाँ पे log c नहीं लगाया है, रीज़न ये है कि मुझे अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे अभी वैल्यू पुट करना चाहूँगा x और y की, तो यह पुट x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1, दोनों की 1 1 वैल्यू रखनी है, तो ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस ये 1/2 लॉग 1 प्लस इसका स्क्वायर है 1 प्लस 1 ही हो जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस का लॉग 1 प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू 0 प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये tan इनवर्स 1 मतलब कि π/4, राइट, और ये जो है वो 1/2 log 2, तो आपके लिए c की वैल्यू हो गई π/4 प्लस 1/2 log 2। इसको इक्वेशन में डाल देते हैं हम, तो ये बनेगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर नहीं, वहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग सी, और वैल्यू क्या डालनी है आपको c की, π/4 प्लस 1/2 log 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा सबको। अब देखो 2 LCM लेंगे हम, ये जो 2 है ना दोनों जगह पे, वो हम LCM लेंगे, तो वो LCM लेने पर आपको देखना ये है कि हर जगह पे वही आंसर आपको दिखाना है, 2 ही आना चाहिए। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो तो ये 2 tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा प्लस आगे क्या हो जाएगा वो देखो, log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे है ना ये 2 आएगा, अब अभी समझ पाओगे मैं जो बोल रहा हूँ वो, माइनस लॉग एक्स प्लस π/4 और प्लस 1/2 log 2। अब ये 2 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या देखो, 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2
log x प्लस पाई बाई 2 प्लस log 2, राइट। मैंने 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर। तो अभी मैं ये जो है इसको मैं राइट साइड ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x, ये इधर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस log 2। यहाँ तक क्लियर? ध्यान से 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, इसका कुछ नहीं हो सकता, बट यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो एक्स स्क्वायर आएगा वो माइनस हो जाएगा log एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये इसको भी मैं log एक्स स्क्वायर कर दूँ इसको, तो इज इक्वल टू आंसर पाई बाई 2 प्लस log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये दोनों कैंसिल, तो आंसर हुआ मेरे पास 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस log के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log 2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा लेंदी होने वाला है तो आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखना ये है कि कहाँ तक जाएगा ये, और कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बराबर। तो पूरा मेथड आप देखो आराम से, और फिर कोई भी नया क्वेश्चन आपको लिखना है तो उसमें सोचते जाओ कि मैं कहाँ तक इसको ले जा सकता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, देख लो। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन रहा हमारे पास कि एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं क्या एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, बट वो भी माइनस। तो आपको अभी करना क्या है कि ये डी वाई है अपॉन ये डी एक्स है, इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस में, सॉरी ये हटा करके, और नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो भी मिला है उसमें से आप ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू माइनस के अंदर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके अंदर वो के एक्स और के वाई वाली वैल्यू रख के आपको पुट करके इसको ऐसे प्रूव कर देना है कि के की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वो आप कर देना अपने हिसाब से, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, के एक्स के वाई, राइट। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा बता देना, मैं इसका सीधा सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, दिस इज़ माई इक्वेशन 1। तो इसका डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, राइट। ये दोनों ही वैल्यू ऊपर पुट करनी है ये इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, राइट। अब देखो इक्वेशन 1 में जैसे ही मैं वैल्यू रखूँ तो ये क्या बनेगा वो समझो। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आपको v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रखना है, इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लो तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो वो निकल जाएगा, बचेगा क्या वो आपको देखना है। यहाँ पे वी बचेगा और यहाँ पे वी स्क्वायर बचेगा, वो भी प्लस। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वी स्क्वायर और ये अगेन माइनस वी, ये वाला। तो ये एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, बराबर। ध्यान से समझो, तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, देखो अभी ध्यान से। तो ये मेरे पास हो जाएगा ऐसा कुछ कि डी वी अपॉन इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाला जाए तो v
2v प्लस वी स्क्वायर होगा, जो कि हम यहाँ पे ले लेंगे, मतलब कि वी स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू -1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा, बराबर। अब ये डी वी यहाँ पर आप चाहो तो 2v प्लस 1 - 1 कर सकते हो, इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स माइनस का। अभी भी हमने कुछ चेंज नहीं किया है या तो इंटीग्रेट नहीं किया है, तो आप अभी आराम से देखो इसको। डी वी अपॉन ये v प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेशन नहीं, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, राइट। इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन डी वी अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। आपको तो ये देखना है कि इसका आंसर होगा क्या। तो अगर आप देखो इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के हिसाब से इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मतलब ये 1/(x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के हिसाब से, तो इसका आंसर क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसके हिसाब से, बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2a का, तो वो वही रहेगा, तो ये सिर्फ बनेगा log, देखो v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग में माइनस लॉग x, और हर जगह पे लॉग है तो यहाँ पे मैं अभी log c डाल देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या था कि एक tan इनवर्स था तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो ये अब मैं log वाला जो डाल रहा हूँ वो ध्यान से समझना आप, आराम से। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ये v अपॉन v प्लस 2 बनेगा इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस लॉग c हो जाएगा, ठीक है। अगर सही से लिखें हम तो log में v प्लस 2 v अपॉन v प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा log में c अपॉन x, तो ये कुछ v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू c बाई एक्स बनेगा log कैंसिल करने पर, राइट। हमें इंटरेस्ट इसमें है कि हम x कैसे निकालें, उसके पहले आपको v की वैल्यू डालनी है y अपॉन एक्स, तो ये y अपॉन एक्स अपॉन y अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू c अपॉन एक्स, तो ये y अपॉन वाई प्लस 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू c अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, पुट x इज इक्वल टू जो और y इज इक्वल टू जो दिया है आपको, वो x और y की वैल्यू क्या दी है वो ध्यान से देख लो। दोनों की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 1 ही दी है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन में। दोनों की वैल्यू x और y की 1 1 ही दी है, तो वही हम देखेंगे इसमें। देखो कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू c अपॉन 1, मतलब कि c इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1/3, ठीक है। तो अभी ये पूरा वैल्यू जो है वो इसी इक्वेशन में डालना होगा आपको, तो y अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3x, मतलब कि ये 3xy हो जाएगा और इज इक्वल टू में y प्लस 2x मिल जाएगा आपको, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। ये कहीं पे कोई मिस्टेक करिए तो हम देख लेते पहले। हाँ, मिस्टेक ये है कि ये इंटीग्रेशन में 1/2a के हिसाब से यहाँ पे 1/2 आएगा, ये 1/2, ठीक है। और वो 1/2 हम जो है वो यहाँ पे डाल देंगे इधर, ये 1/2 इधर से हटा करके यहाँ पे देंगे, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा हर बार, तो ये स्क्वायर ही बनेगा, ये याद रखना है आपको, सी स्क्वायर अपॉन राइट है। तो अब देखेंगे कि y अपॉन 2x, y अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम देख लो वैल्यू निकाले तो वापस से
सी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, अभी सी की नहीं मिलेगी बट सी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 मिलेगी, और हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सी स्क्वायर की जगह पे हम 1/3 रख देंगे। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये y की जगह पे मैंने y/y+2x इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 रखी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 3x² y इज इक्वल टू y+2x ऐसा होगा, जिसको मैं, हाँ बस यही मेरा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आपको अभी क्या करना है, होमवर्क में वो देख लो, अभी के क्वेश्चन सारे जो है वो सिमिलर है। मैंने 11 और 12 करवाया है, 13, 14, 15 और उसके बाद जो MCQs है वो, राइट, वो आपको खुद से ट्राई करना है। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।